शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 19। दाऊद का शोक। राजा बहुत व्याकुल हो उठा और द्वार मंडप के ऊपरी कमरे में जाकर रोने लगा। वह यह कहते हुए इधर उधर टहलता रहा, हाय मेरे पुत्र अबसलोन, मेरे पुत्र अबसलोन, अच्छा होता कि तुम्हारे बदले मैं ही मर गया होता। अबसलोन मेरे पुत्र। योआब को यह सूचना दी गई। राजा रोते और अबसलोन के लिए शोक मनाते हैं। जब लोगों ने यह सुना कि राजा अपने पुत्र के कारण दुखी है, तो उस दिन समस्त प्रजा के लिए विजय उल्लास शोक में बदल गया। उस दिन सैनिक आंख चुराकर नगर में आए। वे उस सेना के सदृश थे जो युद्ध से भागकर लज्जित हैं। राजा अपना मुंह ढककर यह कहते हुए ऊंचे स्वर में विलाप करता रहा, अबसलोन मेरे पुत्र। अब योआब भीतर राजा के पास गया और बोला, आज आपने उन सब लोगों को नीचा दिखाया है जिन्होंने आज आपके पुत्र पुत्रियों और आपकी पत्नी उपपत्नियों के प्राण बचाए हैं। आप उनको प्यार करते हैं जो आपसे बैर करते हैं, और उनसे बैर करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। आज आपने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपके लिए सेनापतियों और सैनिकों का कोई महत्व नहीं है। आज मैं यह जान गया हूँ कि यदि अबसलोन जीवित होता और हम सब मर गए होते, तो यह शायद आपको अच्छा लगता। अब उठिए और बाहर जाकर अपने सैनिकों के साथ प्रेम से बातचीत कीजिए, क्योंकि मैं प्रभु की शपथ खाकर कहता हूँ, यदि आप बाहर नहीं निकलेंगे तो इस रात आपके साथ कोई नहीं रहेगा, और यह विपत्ति उन सब विपत्तियों से अधिक भयंकर होगी जो आप पर बचपन से आज तक पड़ती आई है। इसके बाद राजा उठा और फाटक पर बैठा। सब लोगों से कहा गया कि राजा फाटक पर बैठे हैं, तो सब लोग राजा के पास आए। दाऊद का पुनरागमन। सभी इज़राइली अपने अपने घर भाग गए थे। इज़राइल के सब वंश आपस में परामर्श करते हुए कहते थे, राजा ने हमें हमारे शत्रुओं से बचाया, उसने हमें फिलिस्तियों के हाथों से बचाया। फिर भी उसे अबसलोन के सामने से देश छोड़कर भागना पड़ा। अब अबसलोन युद्ध में मारा गया, जिसका हमने अपने राजा के रूप में अभिषेक किया था। अब राजा को वापस बुलाने में क्या देर है। इसके बाद राजा दाऊद ने याजक सादोक और एबियातर को यह संदेश भेजा, यूदा के नेताओं से यह कहो, तुम राजा को अपने महल में वापस लाने में सबसे पीछे क्यों हो? राजा को मालूम हो गया है कि इज़राइली क्या करना चाहते हैं। तुम तो मेरे भाई बंधु हो, मेरे रक्त संबंधी हो, फिर तुम राजा को वापस बुलाने में सबसे पीछे क्यों हो? तुम अमासा से यह कहो, क्या तुम मेरे रक्त संबंधी नहीं हो? यदि तुम अब से योआब के स्थान पर मेरे सेनापति नहीं होगे, तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। इस प्रकार दाऊद ने यूदा के सभी लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने राजा से कहलवाया, अपने सब लोगों के साथ वापस आ जाइए। शिमाई को दाऊद की क्षमा। इसलिए राजा यारदन के पास आया। यूदा के लोग राजा से मिलने और उसे यारदन पार कराने गिलगाल आए। बहुरीम का बेन्यामीन वंशी गेरा का पुत्र शिमाई भी यूदा के लोगों के साथ राजा दाऊद से मिलने शीघ्र ही आया। उसके साथ 1000 बेन्यामीन वंशी थे। साउल के घराने का सेवक सीबा भी अपने 15 पुत्रों और 20 नौकरों के साथ राजा के पहले ही यारदन के पास पहुंच गया था। उन्होंने राजा के घराने को पार कराने और उसकी हर प्रकार की सेवा करने घाट पार किया। जब राजा यारदन पार करने लगा, गेरा का पुत्र शिमाई राजा के पैरों पर गिर पड़ा और उसने राजा से निवेदन किया, स्वामी मुझे दोषी न माने, उस अपराध का स्मरण भी ना करें जो आपके इस दास ने उस दिन किया था, जब मेरे स्वामी और राजा यरूशलेम से भागे थे। राजा अब इस बात पर ध्यान ना दें। यह दास जानता है कि उसने अपराध किया है। देखिए, आज मैं यूसुफ के घराने का
सबसे पहला व्यक्ति हूँ जो अपने स्वामी और राजा से मिलने आया हूँ। सरुया के पुत्र अभिषय ने कहा, शिमाई ने प्रभु के अभिषेक को अभिशाप दिया, इसलिए उसको मृत्युदंड अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन दाऊद ने कहा, सुरैया के पुत्रों, मुझे तुम लोगों से क्या? तुम आज मेरे विरोधी क्यों बन रहे हो? क्या आज इज़राइल में किसी को मृत्युदंड देना उचित है? क्या मैं आज यह निश्चित रूप से नहीं जानता कि मैं इज़राइल का राजा हूँ? राजा ने शिमाई से कहा, तुम्हें मृत्युदंड नहीं मिलेगा। और राजा ने शपथ खाकर उससे यह प्रतिज्ञा की। दाऊद से मफीबोशेत की भेंट। साउल का पुत्र मफीबोशेत भी राजा से मिलने आया। राजा के जाने के दिन से उसके सकुशल लौटने के दिन तक उसने अपने पैर नहीं धोए थे। उसने न अपनी दाढ़ी संवारी थी और न अपने वस्त्र धुलवाए थे। जब वह यरूशलेम से राजा से मिलने आया, तब राजा ने उससे पूछा, मफीबोशेत, तुम मेरे साथ क्यों नहीं गए थे? उसने उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा, मेरे नौकर ने मुझे धोखा दिया था। आपके इस दास ने उससे कहा था कि मेरे लिए एक गधी कस दो, जिससे मैं सवार होकर राजा के साथ जा सकूं, क्योंकि आपका दास लंगड़ा है। और उसने आपके इस दास की चुगली मेरे स्वामी और राजा के यहाँ की। लेकिन मेरे राजा और स्वामी स्वर्गदूत तुल्य है, इसलिए जो उचित समझे वही करे। मेरे स्वामी और राजा की दृष्टि में मेरे दादा के सभी वंशज मृत्युदंड के योग्य थे, फिर भी आप अपने इस दास को बुलाकर अपनी मेज पर ही भोजन करने देते थे। तब राजा से और अधिक मांगने का मुझे अधिकार ही क्या है? राजा ने उसे उत्तर दिया, और कुछ कहने की क्या ज़रूरत है? मैं यह आज्ञा देता हूँ कि तुम और शीबा अपनी भूसंपत्ति आपस में बांट लो। मफीबोशेत ने राजा को उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा सकुशल लौट आए हैं, इसलिए वह सब कुछ ले लें। दाऊद से बर्जिलै की भेंट। गिलियाद वासी बर्जिलै भी रोगलीम से आया, और वह राजा को यार्दन के उस पार पहुंचाने उसके साथ यार्दन तक गया था। बर्जिलै बहुत वृद्ध था, वह 80 वर्ष का हो चुका था। जब तक राजा महनईम में रहा, वह उसके लिए भोजन का प्रबंध करता था, क्योंकि वह बड़ा धनी था। अब राजा ने बर्जिएल से कहा, मेरे साथ उस पार चलो, मैं यरूशलेम में अपने यहाँ तुम्हारे रहने का प्रबंध करूँगा। लेकिन बर्जिएल ने राजा को उत्तर दिया, मेरे जीवन के कितने वर्ष रह गए हैं जो अब मैं राजा के साथ यरूशलेम जाऊं? अब मैं 80 वर्ष का हो चुका हूं। अब मेरे लिए अच्छे बुरे का भेद नहीं रहा। आपका दास जो खाता और पीता है उसमें कोई रस नहीं लेता, और वह गायक गायिकाओं का संगीत भी नहीं सुनता। आपका दास अपने स्वामी और राजा के लिए भार क्यों बने? आपका दास यार्दन पार कर बस थोड़ी दूर तक राजा के साथ जाना चाहता है। राजा मुझे इतना पुरस्कृत क्यों करना चाहते हैं? अपने दास को लौट जाने दीजिए, जिससे अपने पिता और अपनी माता की कब्र के पास अपने ही नगर में उसकी मृत्यु हो। लेकिन यह आपका दास किमहाम है, यही मेरे स्वामी राजा के साथ जाएगा। आप जो उचित समझे उसके लिए वही करें। राजा ने उत्तर दिया, अच्छा तो किमहाम ही मेरे साथ चले। मैं उसके लिए वही करूँगा जो तुम चाहते हो। तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा। जब सब लोग यार्दन पार कर चुके और राजा भी पार कर चुका, तब राजा ने बर्जिलै को चूमकर उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद वह अपने देश लौट गया। यहूदा और इज़राइल। राजा आगे बढ़कर गिलगाल आया और किमहाम उसके साथ गया। यहूदा के सब लोग और इज़राइल के आधे लोग भी राजा के साथ थे। इसके बाद सब इज़राइली राजा के पास आकर पूछने लगे, यहूदा के लोग, हमारे भाई आपको ज़बरदस्ती क्यों ले गए? वे राजा को उनके सारे परिवार तथा दाऊद के सब साथियों के साथ यार्दन पार क्यों ले गए?
सब यूदा वालों ने इज़राइलियों को उत्तर दिया, राजा तो हमारे निकट संबंधी हैं, तुम इसके लिए क्रोध क्यों हो? क्या हमने राजा के रसद से कुछ खाया पिया, या उन्होंने हमें कुछ दिया है? इस पर इज़राइलियों ने यूदा वालों को उत्तर दिया, राजा में हमारे 10 भाग हैं, और दाऊद में भी हमारा हिस्सा तुम्हारे हिस्से से अधिक है। तुम लोग हमें तुच्छ क्यों समझते हो? क्या हमने ही अपने राजा को वापस बुलाने की इच्छा सबसे पहले नहीं प्रकट की थी? यूदा वालों का उत्तर इज़राइलियों के प्रश्न से भी अधिक तीखा था। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 140। प्रभु, तू दुष्ट से मेरा उद्धार कर, हिंसक व्यक्ति से मेरी रक्षा कर। उन लोगों से जो हृदय में बुराई सोचते हैं, जो प्रतिदिन युद्ध छेड़ते हैं, वे सांप की तरह अपनी जीवा पजाते हैं। उनके होठों के नीचे नाक का विष है। प्रभु, विधर्मी के हाथों से मुझे बचा, उन हिंसक व्यक्तियों से मेरी रक्षा कर, जो मुझे ठोकर खिलाना चाहते हैं। घमंडियों ने मेरे लिए पाशा छिपाया, उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया और रास्ते के किनारे मेरे लिए फंदे लगाए हैं। मैंने प्रभु से कहा, तू ही मेरा ईश्वर है। प्रभु, मेरी विनय पर ध्यान दे। प्रभु ईश्वर, मेरे शक्तिशाली उद्धारक, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की। प्रभु, दुष्ट की कामनाएं पूरी ना कर, उसके षड्यंत्र सफल ना होने दे। जो मुझे घेरते हैं वे अपना सिर ऊंचा ना उठाएं, उनके होठों का पाप उनके सिर पड़े। ईश्वर उन पर जलते अंगारे बरसाए, उन्हें आग में डाल दे, ऐसे गर्तों में जिनमें से वे नहीं निकल पाएंगे। पर निंदक देश में न रहने पाएं, हिंसक व्यक्ति पर निरंतर विपत्ति पड़े। मैं जानता हूँ कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा, वह दरिद्रों का पक्ष लेगा। धर्मी तेरा नाम धन्य कहेंगे, निष्कपट लोग तेरे सानिध्य में निवास करेंगे। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15। पिलातुस के सामने। दिन निकलते ही महायाजकों, नेताओं और शास्त्रियों अर्थात समस्त महासभा ने परामर्श किया। इसके बाद उन्होंने ईसा को बांधा और उन्हें ले जाकर पिलातुस के हवाले कर दिया। पिलातुस ने ईसा से यह पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। तब महायाजक उन पर बहुत से अभियोग लगाते रहे। पिलातुस ने फिर ईसा से पूछा, देखो, ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, क्या इनका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छानुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबस नामक व्यक्ति बंदीगृह में था। वह उन विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था जिन्होंने राजद्रोह के समय हत्या की थी। जब भीड़ आकर राज्यपाल से निवेदन करने लगी कि आप जैसा करते आए हैं वैसा ही हमारे लिए करें, तो पिलातुस ने उनसे कहा,
क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा करूं? वह जानता था कि महायाजकों ने ईर्ष्या से ईसा को पकड़वाया है, किंतु महायाजकों ने लोगों को उभाड़ा कि वे बरअब्बस की ही रिहाई की मांग करें। पिलातुस ने फिर भीड़ से पूछा, तो मैं इस मनुष्य का क्या करूं जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने कहा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इसे क्रूस दिया जाए। तब पिलातुस ने भीड़ की मांग पूरी करने का निश्चय किया। उसने उन लोगों के लिए बरअब्बस को मुक्त किया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। कांटों का मुकुट। इसके बाद सैनिकों ने ईसा को राज्यपाल के भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने ईसा को लाल चोगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रख दिया। तब वे यह कहते हुए उनका अभिवादन करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उनके सिर पर सरकंडा मारते थे, उन पर थूकते और उनके सामने घुटने टेकते हुए उन्हें प्रणाम करते थे। उनका उपहास करने के बाद उन्होंने चोगा उतारकर उन्हें उनके निजी कपड़े पहना दिए